नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 3 लाख से अधिक सरकारी रिक्त पदों पर अगले 3 महीनों में शुरू होगी भर्ती। गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग में सबसे अधिक अवसर। बिहार में EWS वर्ण पुरुषों के लिए सरकारी नौकरी में राहत की तैयारी। आयु सीमा 37 से बढ़ा करके 40 वर्ष करने की सिफारिश। हर जिले में बनेंगे 100 बेड वाले छात्रावास। बिहार में किसानों के लिए बड़ी सौगात। एयरपोर्ट के पास बनेंगे नए पैक हाउस। सीधे विदेश और देश के अन्य हिस्सों में होगी सप्लाई। बिहार में नए साल में खुलेंगे 17 नए केंद्रीय विद्यालय। स्थायी भवनों के लिए भूमि चयन प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 70 तक बढ़ेगी। शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारी। 21 दिसंबर को बेटे का हुआ जन्म। इंस्टाग्राम पर साझा किया शानदार पल। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार में नए साल के साथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की बड़ी सौगात मिलने जा रही। राज्य में 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार अब तक 1.75 लाख पदों का ब्यौरा जमा हो चुका है और 1.5 लाख पदों पर पहले से ही नियुक्ति अनुशंसा भेजी जा चुकी है। गृह, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। इसके साथ ही सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं को भी प्रभावी बना रही। EWS वर्ण पुरुषों के लिए सरकारी नौकरी आयु सीमा बढ़ाने की हुई सिफारिश। बिहार में स्वर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए राज्य स्वर्ण आयोग ने सरकार से अहम सिफारिशें की। आयोग ने EWS श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 37 से बढ़ा करके 40 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही हर जिले में 100 बेड वाले छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और असफल अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने की अनुशंसा की गई। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उच्च जाति वित्त निगम बनाने का सुझाव भी दिया गया। अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। DIG और SP अधिकारी अब आधुनिक SUVS से होंगे लैस। बिहार में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 657 पुराने पुलिस वाहनों को रद्द कर 494 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 70.53 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। DIG और SP स्तर के अधिकारियों को आधुनिक SUVS उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं थानों और फील्ड यूनिट्स के लिए 147 4 पहिया वाहन और 197 नई मोटरसाइकिलें शामिल की जाएगी। अतिरिक्त रूप से एम्बुलेंस, ट्रुप कैरियर, कैदी वाहन और वाटर कैनन भी बेड़े में आएंगे। सैटेलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से फील्ड निगरानी और त्वरित कार्रवाई क्षमता भी बढ़ेगी। बिहार के कई जिलों में शीतलहर के कारण स्कूल संचालन हुआ प्रभावित। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है। शीतलहर के कारण गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, अररिया, बांका, गयाजी, मधुबनी समेत कई जिलों में स्कूल, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद या फिर समय सीमित किया गया है। बोर्ड और प्री बोर्ड कक्षाओं को इससे मुक्त रखा गया। प्रशासन ने अलाव और कंबल की व्यवस्था की है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई। बिहार में नए साल में खुलेंगे 17 नए केंद्रीय विद्यालय। बिहार में नए साल में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी स्थापना के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इन विद्यालयों का स्थायी संचालन चिन्हित भवनों में होगा, जिसमें बिजली, पेयजल और पहुंच पथ जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी को स्थायी भवन और परिसर के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने के बाद राज्य के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय मौजूद होंगे और कुल संख्या 70 तक पहुंच जाएगी। ताजा फलों और सब्जियों के लिए बिहार में बनेंगे नए पैक हाउस। बिहार में किसानों की फलों और सब्जियों की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने एयरपोर्ट के पास पैक हाउस बनाने की योजना तेज कर दी है। पहले चरण में पटना, बोधगया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के पास बड़े पैक हाउस बनाए जाएंगे। इन पैक हाउस में ताजी फसल, बेबी कॉर्न, मखाना और अन्य उद्यानिक फसलों की छटाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। इससे उत्पादकों को सीधे एयर कार्गो के माध्यम से राज्य के बाहर और विदेशों में ताजा उत्पाद भेजने की सुविधा मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिहार में मशरूम किसानों को बड़ी राहत, अब मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार में मशरूम उगाने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब तक उन्हें व्यवसायिक दर पर बिजली मिलती थी, लेकिन आगामी 1 अप्रैल से उन्हें सामान्य किसानों जैसी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसानों को वर्तमान में प्रति यूनिट
कई रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जबकि नई योजना में मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट दर से बिजली मिलेगी। बिहार देश का अग्रणी मशरूम उत्पादन बन चुका है। राज्य का योगदान देश में 11% है। उत्पादन बढ़कर 41,310 टन हुआ है और 60 से 70,000 लोगों को रोजगार मिला है। गृह विभाग में जल्द होगा पेपरलेस सिस्टम लागू। बिहार में सम्राट चौधरी के गृह विभाग को पेपरलेस बनाने की तैयारी तेज हो गई है। विभाग के कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही। इसके तहत सभी फाइलों की मूवमेंट ऑनलाइन होगी और हर स्तर पर कार्रवाई का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। 24 दिसंबर तक अधिकारी और कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस कदम से फाइलें अटकने या फिर खोने की समस्या समाप्त होगी। प्रशासनिक आदेश, लाइसेंस और स्वीकृतियों में तेजी आएगी। भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेगी। बिहार में 27,000 से अधिक शिक्षकों का 21 दिसंबर तक होगा स्थानांतरित। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के अंतर जिला स्थानांतरित 27,171 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक पदस्थापित करने का आदेश दिया। सभी शिक्षक जिनके प्रखंड आवंटित हैं, उन्हें संबंधित विद्यालयों में समयबद्ध रूप से तैनात किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने प्रखंड विकल्प नहीं भरा, उनका जिला आवंटन स्वतः निरस्त होगा। आवंटन में प्राथमिकता दिव्यांग महिला शिक्षकों को दी जाएगी, फिर दिव्यांग पुरुष, सामान्य महिला और सामान्य पुरुष शिक्षक को। इसके साथ ही अधिक उम्र वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विषयवार और कक्षावार रिक्तियों के अनुसार अंतिम स्थानांतरण तय होगा। बिहार में पहली बार ईस्ट जोन कुलपतियों की बैठक आयोजित। बिहार में पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के तहत ईस्ट जोन वाइस चांसलर्स मीट 2025-26 आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें बिहार के राज्यपाल सकुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। इस बैठक में देश के पूर्वी क्षेत्र की 70 से अधिक यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, वरिष्ठ शिक्षाविद एक मंच पर आए। मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता को बनाए रखना, विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना और सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास पर मंथन करना है। पुनौरा धाम के पास बसेगा सीतापुरी शहर। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही उसके पास एक आधुनिक और विकसित शहर सीतापुरी बसाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में अगले 1 से 2 सालों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग शुरू होगी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, ताकि मजबूरी में बाहर जाने वाले मजदूर बिहार में सम्मानजनक नौकरी पा सके। उन्होंने कोशी इलाके में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की प्रगति का भी जिक्र किया। पटना का बुद्ध स्मृति पार्क में बनेगा वैश्विक बौद्ध स्तूपों का अनूठा संगम। पटना का बुद्ध स्मृति पार्क बिहार के बौद्ध विरासत और अत्याधुनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक, दुनिया का एक प्रथम ऐसा पार्क बनने जा रहा जिसमें अमेरिका समेत 20 देशों के स्मृति बौद्ध स्तूप होंगे। बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में बुडको ने प्रत्येक देश को अपनी पारंपरिक स्थापत्य शैली में 10 से 12 फीट ऊंचे स्तूप बनाने के लिए आमंत्रित किया। इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, चीन और अरुणाचल प्रदेश सहित देशों में पारंपरिक स्तूप निर्माण में भाग लिया। पूरा होने पर यह वैश्विक स्तर पर बौद्ध कला और संस्कृति का अनूठा संगम बनेगा। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल मई 2026 तक होगा पूरा। बिहार में गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस पुल के बन जाने से उत्तर से दक्षिण बिहार की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। साथ ही पटना में जाम की समस्या भी कम होगी। गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव घटने से लोगों को राहत मिलेगी। 51 किलोमीटर लंबी इस ग्रीनफील्ड परियोजना में 5.50 किलोमीटर का पुल शामिल है, जो समस्तीपुर, पटना, नालंदा और बख्तियारपुर को जोड़ेगा। अब तक 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है और राज्य प्रशासन निर्माण की गति सुनिश्चित कर रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, नरेंद्र कुमार, रंजय तिवारी, अंकित शर्मा, मनोज दास, संजीव कुमार, रोहित कुमार, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, राजेश मांझी, अमरजीत यादव, रामबाबू दास, विनोद शाह, मंटू सोनी, विजय सिंह, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, रंजीत यादव, रविंद्र कुमार, राजा यादव, बाबूलाल मरांडी, योगेंद्र यादव, राजेश कुमार, विक्की यादव, सुनील कुमार, सीमा कुमारी, रवि मोहन वर्मा, अक्षय कुमार, दीपक कुमार और कामेश्वर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल
आप अपने इलाके में सबसे ज्यादा कौन सी सुविधा सुधारना चाहेंगे? सड़क, बिजली, पानी या स्वास्थ्य? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।